मुरादाबाद किसान यूनियन जनशक्ति में शामिल हुए निजाम हुसैन उर्फ पंपा का जोरदार स्वागत। इस मौके पर अधिक संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं द्वारा किसान यूनियन के द्वारा जनता के हित के किए गए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। वरिष्ठ नेता मुमताज आलम, उपाध्यक्ष दानिश चौधरी सहित जिला अध्यक्ष और संचालन कर रहे आरिफ ने निजाम हुसैन पंपा द्वारा किए जा रहे जनता के लिए कार्य की सराहना की। प्रोग्राम में मुख्य रूप से शनियाज रजा, सैयद इकराम अली, सलीम पाशा, सलीम भांजा आदि मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए निजाम हुसैन पंपा ने कहा कि उन्हें किसान यूनियन की नीति अच्छी लगी, तब वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के लिए कार्य करेंगे। और हमारे जिला मंत्री साहब मोनिश भाई इधर आ जाइए, दोनों लोग इधर आ जाइए। आप भी डब्बू ठेकेदार साहब, मंडल अध्यक्ष जी आप भी इधर आ जाइए। यहीं खड़े रहिए। मंडल अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, बहुत शुक्रिया। मोनिश भाई भाई का माशाल्लाह, सभी लोग हमारे मंच पर जितने भी बहुत ही खूबसूरती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम का जो है तो वो कि हमारे अकील भाई, जावेद भाई और पम्मा साहब का हमारे सभी पदाधिकारी जो है ये करके इनका स्वागत करें तो कभी नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते रहे, जो कर रहे हैं वो पीछे भी जुड़ रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए जावेद भाई का। मंडल अध्यक्ष जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ, लोगों से गुजारिश है। इकराम भाई का स्वागत करें। दानिश चौधरी साहब से दरख्वास्त है कि हमारे इकराम भाई का जो है फूलमाला डालकर स्वागत करें, पगड़ी पहना करके। जोरदार तालियां भैया। ये देखिए बाबा साहब के साथ में कसीर तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और इसी जिला अध्यक्ष जी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी भाई साहब का स्वागत करते हैं फूल वाला डालकर। राजा भाई का स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। कहना चाहता हूं कि खुदा तख्त भी देता है और ताज भी देता है। खुदा तख्त भी देता है और ताज भी देता है और अजमतों का मिजाज भी देता है और बुलंद होता है किरदार जमाने में जिनका बुलंद होता है जमाने में किरदार जिनका जमाना उन्हें खिराज भी देता है। अम्मा भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं भैया, जोरदार तालियों से स्वागत। जी निजाम हुसैन पंपा साहब, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी जो आपने इस पार्टी इसको किसान यूनियन को ज्वाइन किया? मुझे भारतीय किसान यूनियन इसलिए अच्छी लगी कि इसमें कोई मतभेद नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना ईसाई, सब एक ही परिवार के लोग हैं। और मैं ज़्यादातर जामा मस्जिद चौराहे से ही देखता रहता था और ज़्यादातर मेरा ताजपुर आना रहता है कि किसान लोग बहुत तकलीफ में परेशानी में हैं। तो मुझे यह मंच अच्छा लगा। इस मंच को मैंने इसलिए चुना कि मैं अपने किसान भाइयों की मदद कर सकूं और जो हर वक्त की 24 घंटे चेकिंग है, क्योंकि जामा मस्जिद चौराहे से ताजपुर तक टोटल सुबह शाम तक किसान गुजरता है और दिन भर उसे परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उगाई करती है उनसे। इसी को मैं देखते देखते मेरा दिल भर गया एक दिन, तो मैंने फिर किसान यूनियन में जाने का फैसला किया कि किसान यूनियन किसी तरह का मतभेद भाव नहीं करती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं और मैं अपने किसान भाई को मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने किसान यूनियन को। जामा मस्जिद क्षेत्र जो है रामगंगा का किनारा है और इस किनारे से काफ़ी खेत जुड़े रहते हैं, हरियाली जुड़ी रहती है। उन किसानों की भी काफ़ी समस्या रहती है बाढ़ आने पे भी। वैसे भी उन किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके बिल्कुल किनारे से जुड़े हुए हैं? उन किसानों की वजह से ही तो हम इस पार्टी में आए हैं कि किस तरह की किन लोगों को
परेशानी ना हो। कभी इन्हें उजाड़ने की बात होती है, कभी इनके खेत में कब्जा करने की बात होती है, किसी न किसी बहाने किसानों को परेशान किया जाता है। इसीलिए हमने इस मंच में जुड़े हैं कि हम अपने किसान भाइयों की और आम जनता सबकी मदद कर सकें। ये माना जाए भारतीय किसान यूनियन लोक जनशक्ति के माध्यम से इसके बैनर तले आप आने वाले दिनों में भी कुछ काम करेंगे और अपने साथियों को जोड़ेंगे? जी बिल्कुल, इसमें लोगों को जोड़ेंगे, इसमें काम करेंगे। कब तक और मतलब और साथी कब तक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की संभावना है? बस ये हम इसी महीने में अपनी पूरी कमेटी गठित करके अगले महीने बड़ा प्रोग्राम करेंगे जो ताजपुर के अंदर किया जाएगा, जावेद पार्क के अंदर किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले के किसानों को जमा किया जाएगा। तो आपको किस पद से नवाजा गया है और क्या कहना चाहेंगे? हमें मंडल का पद दिया गया है, खेल प्रकोष्ठ का, 14 साल में। दानिश चौधरी साहब, क्या लगा आपको निज़ाम हुसैन पम्मा का? क्योंकि आवाम की आवाज़ उठाते रहते हैं, आपको क्या महसूस हुआ, किस वजह से आपने इनको साथ लिया है? निज़ाम और पम्मा जी जो हैं वो एक समाज की सेवा करने के लिए 24 घंटे उनके अंदर सेवा भाव पर तत्पर रहते हैं। जब भी मैं इनसे मिला तो हमेशा इन्होंने समाज को ही हित में रखते हुए बात करी और समाज की सेवा भाव से ही अपना परिचय दिया। तो जो कि मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, हर गरीब और मजलूम के साथ खड़े मिलते हैं। अब इसी परिचय में इनके बराबर में किसान भाई प्रताड़ित हो रहे हैं। गंगा के किनारे में जो बराबर में उनका अन्न माना जाता है, जो जिसका अधिकारी अन्न खाकर उनके आगे बढ़ते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इन्हें इसलिए जोड़ा गया ताकि उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा दिया। क्या उम्मीदें रखते हैं इंसान वाले टाइम में? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जनता के साथ गरीब, मजलूम और किसान की हितों की आवाज़ शासन प्रशासन को पहुँचाने का काम करेंगे। जब कहीं पर भी किसी मजलूम के साथ कोई जुल्म हो रहा होता है तो उसकी आवाज उठाने का काम करते हुए देखा होगा कहीं पर किसी तो उनके मौला है वो हमारे लिए घर से निकलकर उस वक्त मेहनत करता है जब हम सब लोग मदद करके आप लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का काम नहीं करते, अपने आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के लोगों के लिए ना अपना जिला देखते हैं, ना अपना गांव देखते हैं, ना प्रदेश देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर से। और मैं भगवान पंचायत है, वहाँ से आता हूँ। जो निजाम हुसैन पम्मा जी हैं, जिनको मंडल अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ का बनाया गया है, आप भी उनका साथ थे और उनके कांधे से कांधा। हम जितने भी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, हर टाइम हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई भी सिस्टम खड़ा नहीं होगा। हमारे तैयार हैं। तो यही विराम देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। वो कर रहे थे जनाब हमारे मंडल अध्यक्ष मंसूर मिल्की साहब। अभी मुझे जैसे हुक्म हुआ है, स्टेज पर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, स्टेज पर देख रहा हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं लोगों ने मुझे खिदमत करने का हुक्म दिया तब मैं उनके सामने खड़ा हुआ। अब मैं भाई साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं नाम लेना भी दिया, इतनी अहमियत दी। ये नाची साहब का खादिम है, आपकी आवाज है, आपका साथी है, आपका दर्द है, आपकी तकलीफ है। साथियों, सबसे पहले हम लोगों की और हमारे परिवार का एक नारा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आवाज दो, आवाज दो। नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे। नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे। मस्जिद से हो प्यार, हो मंदिर का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़े। मेरे तमाम सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं भारतीय किसान यूनियन मुलायम की तरफ से अपने तमाम साथियों का, अपने परिवार के साथियों का, जो मेरा परिवार है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, उन तमाम मंडल के अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का, प्रदेश अध्यक्षों का, ग्राम अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, तहसील अध्यक्ष का भारतीय किसान यूनियन मुलायम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे भाई और मेरे परिवार के हिस्सा और आज डबल हिस्सेदारी हो गई, परिवार मजबूत हो गया।
हमारे यहाँ एक चीज देखने को मिलती है कि किसानों की कोई जात कोई बिरादरी नहीं होती, बल्कि देश का किसान एक बिरादरी के नीचे होता है और उसकी बिरादरी जो होती है वो किसान होती है। सर, आज पूरे देश के अंदर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन मुलायम तमाम देश के अंदर काम कर रही है। हमारा मकसद ये है कि दबे कुचलों की आवाज आखिर कौन बुलंद करेगा। संविधान के हिसाब आता है, एमपी एमएलए आपके दरवाजे पर आते हैं, आपके वोट आपका हक और हुकूक लेकर घर चले जाते हैं, मगर हम लोगों ने कहा कि हम जहां भी जाएंगे हम सियासत की बात नहीं करेंगे, हम आपके वोट की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपके हिफाजत और हक और हुकूक की बात करेंगे साथियों। इसलिए मैं मुबारक